जय श्री हरि दोस्तों। केवल भक्ति ही जीव को तृप्त कर सकती है। अन्य कोई भी साधन जीव को तृप्त नहीं कर सकते। केवल भक्ति से ही प्रभु आकर्षित होते हैं। भक्ति का अर्थ है केवल प्रभु से ही एकमात्र आशा रखना। कभी भी भक्ति करने का, भजन करने का अभिमान मन में नहीं पनपने देना चाहिए। भजन का एक ही परिणाम है कि वह अंतरात्मा को आनंद, निर्मलता और पवित्रता देता है। मन, वचन और कर्म से आशा केवल प्रभु से ही रखनी चाहिए। हमें आशा में संसार की तरफ न देखकर प्रभु की तरफ देखना चाहिए। हमें देने वाले सदैव प्रभु ही होते हैं। प्रभु को सदैव धन्यवाद देना हमें जीवन में सीखना चाहिए। प्रभु के श्री कमल चरणों में झुकने के बाद ही हमारे जीवन में प्रसन्नता की यात्रा आरंभ होती है। प्रभु का अपने ऊपर अनुग्रह जीवन भर देखना हमें सीखना चाहिए। भक्तों ने अगर अपने जीवन में कुछ विचार किया है तो वह प्रभु की कृपा का ही विचार किया है। प्रभु भक्त के लिए पक्षपात क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति केवल प्रभु की ओर ही देखती है और प्रभु पर ही आश्रित होती है। जीव को एक ही कसौटी पर प्रभु कसते हैं कि जीव कितना प्रभु के लिए अनन्य है। भक्ति के पथ पर प्रलोभन और प्रतिकूलता भी आती है, पर सच्चे भक्तों का ध्यान उस ओर नहीं जाता। केवल मनुष्य ही भगवत प्राप्ति के योग्य है। अल्प सा जीव कैसे भवसागर पार कर सकता है? केवल प्रभु कृपा की नाव पर चढ़कर ही ऐसा संभव है। हमें चलकर प्रभु तक नहीं जाना है, प्रभु को ही हम तक आना है। जब प्रभु हमारी भक्ति से रीझते हैं तो प्रभु स्वयं ही आ जाते हैं। प्रभु उसी मन मंदिर में आते हैं जहां प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई न हो। प्रभु केवल इतना ही चाहते हैं कि प्रभु के अतिरिक्त हमारे मन में कोई न हो। बिना बुलाए ही प्रभु अहेतु की कृपा करने के लिए हमारे जीवन में चले आते हैं। मन को अंतर्मुखी करने से हमारा मन मंदिर प्रभु के लिए तैयार हो जाता है। अपने ऊपर प्रभु के अनुग्रह का विचार करके भक्तों का हृदय कृतज्ञता के भाव से भर भर जाता है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।